लोकसभा चुनाव को लेकर वेट एंड वॉच पर चल रही जेजेपी ने अपने वरिष्ठ साथी बीजेपी से बात करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है। यह कमेटी बीजेपी से बात करेगी। एक हफ्ते में कोई बात नहीं बनती तो जेजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी को संभावित उम्मीदवारों की तलाश करने के लिए कहा गया है। सियासत में फील गुड होता है तो बैड फील भी होता है। 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर प्रदेश सरकार में भागीदारी करने वाली जननायक जनता पार्टी ने 2022 से ही अपने जलसों और सियासी कार्यक्रमों में अपने नेता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के लिए हुंकार भरनी शुरू की थी। जेजेपी का मिशन 2024 यानी 2024 में विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम को सीएम बनाने का मिशन। तब मंच से वक्ताओं ने यहां तक कहा कि सब मिलकर कोशिश करो कि डिप्टी सीएम के नाम के आगे से डिप्टी हटाकर उन्हें सीएम बनाना है। तब पार्टी का अपना सीएम बनाने का संकल्प था, तो अब ये संकल्प कि लोकसभा चुनाव अकेले लड़ना पड़े तो लड़ोगे। इस वक्त से लेकर के 2 महीने इस नौजवान लड़के ने, इस डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने संपूर्ण आजादी दे दो कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के, जो एक तो सेना का अध्यक्ष होता जनरल, हमारे जनरल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, और इस लेफ्टिनेंट जनरल को पूरी आजादी दे दो कि ते दस्खत जनरल के भी करने पड़ जाए तो ठोक दे, गेला गेला फैसला ले ले। गौरतलब है कि अब 2.5 साल बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी को गठबंधन में चुनाव लड़ने में भूल भुलैया में रखे हुए है। बीजेपी की एक ही रट है कि हम सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। सो जेजेपी ने रविवार को सीएम सिटी करनाल में 15 किलोमीटर दूर पार्टी की राष्ट्रीय और प्रदेश बॉडी की मीटिंग बुला ली। छोटे से बड़े सभी नेता मौजूद थे। चेहरों पर उदासी थी, पर आह्वान लड़ना पड़े तो अकेले लड़ेंगे। मैं तो एक चीज जरूर कह सकता हूं, आज हमारा धर्म है, हम एनडीए का हिस्सा है और उस हिस्से को हमें बरकरार रखना। पर जो बात रामनिवास जी ने कही, अगर वही चीज कल हो जाए तो क्या करोगे? मुझे नहीं लगता कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने कभी ये हमें दर्शाया होगा उनके जीवन में कि एक कदम पीछे हट। एक कदम जरूर पीछे हट सकते हैं, 10 कदम आगे बढ़ दें। 2.5 घंटे तक चली मीटिंग में जेजेपी की राजस्थान यूनिट के नेता भी मौजूद थे। जेजेपी के मंत्री अनूप धानक ने यह प्रस्ताव रखा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी का फार्मूला देने वाले कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया है, तो चौधरी देवीलाल और काशीराम को भी भारत रत्न दिया जाए। खैर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं को 2 महीने डट कर काम करने की जिम्मेदारी दी। एनडीए के हमारे जो साथी हैं उनसे संपर्क करके 1 सप्ताह के अंदर अंदर उन्हें कहें कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट करो, हम अपनी स्थिति लोगों के बीच में ताकि स्पष्ट कर सकें। जैसे ही ये फैसला होगा तुरंत आप लोगों को बताने का काम करेंगे और आपकी इच्छा शक्ति, आपकी सोच के मुताबिक ही निर्णय करने का काम करेंगे। और एक कमेटी बना दी जो बीजेपी से बात करेगी। युद्धों के मैदान पानीपत और सीएम सिटी करनाल के बीच घरौंडा में जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय और प्रदेश बॉडी की संयुक्त मीटिंग हुई। मीटिंग में कार्यकर्ताओं और छोटे नेताओं ने पीड़ा जाहिर की कि उनके काम नहीं हो रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने फैसला लिया कि पार्टी की एक कमेटी बीजेपी से मिलकर बात करेगी कि लोकसभा चुनाव कैसे लड़ना है और 1 हफ्ते में फैसला लिया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल ने हमें यही सिखाया है कि हारे या जीते पर हम लड़ेंगे। लिहाजा पार्टी ने यह भी फैसला लिया कि लोकसभा की स्क्रीनिंग कमेटी 10 लोकसभा सीटों पर संभावित चेहरों की तलाश शुरू कर दे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, घरौंडा, करनाल।